चलिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं बेटा पार्ट 2 ऑफ KIIT वर्ल्ड का, जो बेसिकली हम करने जा रहे थे क्वेश्चन पेपर, उसी का पार्ट 2 हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक इक्वेशन हमारे पास है 7x - y - 5 = 0, और बेटा दूसरी इक्वेशन है 21x - 3y - 10 = 0। हमसे कहा गया है बेटा, ये जो दो लाइंस हैं ये किस टाइप की लाइंस हैं। बच्चों अगर आप देखोगे 7/21 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू -5/-10। बेटा अगर आप ये देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि A1/A2 1/3 आ रहा है, B1/B2 बेटा अगर आप देखो तो वो भी 1/3 है, बट बेटा आप देखो वो इक्वल नहीं है C1/C2 के इक्वल नहीं है, राइट। इस कंडीशन में क्या होता है बेसिकली, इस कंडीशन में हम कहते हैं बेटा कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं, राइट। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइंस। तो बच्चा हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, बी पार्ट हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए बेटा अब देखो हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। देखो हमसे 17th क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। बेटा हमसे कह रहा है कि 10 बीटा इक्वल टू, हमें दिया गया है 10 बीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब आप देखेंगे, आप अगर देखें आपके पास जो दिया गया है बेटा 10 बीटा, वो 4 ये है और 5 ये है बेसिकली। आप इसे 4x और इसे आप 5x एज्यूम कर लो, लेट कर लो, और बेटा जब आप इसे निकालोगे तो ये कहीं ना कहीं आपका निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा 4x का स्क्वायर, राइट, प्लस 5x का स्क्वायर। बच्चों अगर आप देखो तो ये आपका आ जाएगा √41x², जिसको हम लिख सकते हैं 41x, राइट। अब आप देखोगे, ठीक है, अब आप देखोगे कि आपके पास ये आ चुका है। अब बेटा देखा जाए तो हमें बेटा दो वैल्यूज़ पुट करनी है, हमारे को दो वैल्यूज़ पुट करनी है, एक साइन की एक कॉस की। तो आप देखोगे हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा बेटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, जो कि हमारा 41x है, राइट। x बाहर है बेटा, अंडर रूट के याद रखना। तो आपका साइन बीटा आ चुका है 4/41x। और बेटा अगर हम बात करें कॉस बीटा की, तो वो हमारा निकल कर आ गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेटा वो हो जाएगा 5x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 41x, राइट। अब बच्चों अब आप देखेंगे हमें सॉल्व करना है बेसिकली 5 टाइम्स ऑफ साइन बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा डिवाइड बाय, हमें करना है बेटा 5 टाइम्स ऑफ साइन बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस बीटा के। अल्टीमेटली हम पाएंगे बेटा हमारे पास आ जाएगा 5, साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन में √41, 4x अपॉन में √41 प्लस बेटा आप देखोगे प्लस आपके पास जो निकल कर के आएगा वो आएगा बेटा आपके पास क्या, ट्वाइस ऑफ कॉस बीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 5x अपॉन में √41, और बेसिकली x भी होगा, राइट, डिवाइड बाय। अगर आप देखो सिमिलर वे में आपके पास सब कुछ सेम टू सेम आ जाएगा विद अपोजिट साइन, राइट, विद अपोजिट साइन। तो अगर आप देखो, राइट, आपके पास ये आ चुका है बेटा। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कहीं ना कहीं सेम आ जाएगा, ऊपर और नीचे। यहाँ 41x, यहाँ आ जाएगा 5 4 20x, यहाँ आ जाएगा 5 2 10x, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ आ जाएगा 20x, यहाँ आ जाएगा 10x, और डिवाइड बाय आ जाएगा बच्चा आपका अंडर रूट 41x। बेटा आप जानते हो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 41 से 41x कट जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 30x डिवाइड बाय 10x। बेटा अगर हम कट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, राइट, गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, तो 3 हमारा आंसर आ चुका है, राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों हमें दिया गया एक ट्रायंगल जहाँ पर AE की वैल्यू दी गई है A यूनिट्स, राइट, ये AE की वैल्यू हमें दी गई है A यूनिट्स, DE की वैल्यू बेटा हमें दी गई है X यूनिट्स, BC की वैल्यू दी गई है Y यूनिट्स, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। हमसे पूछा जा रहा है, हमसे बेसिकली रिजल्ट मांगा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, एंड बेटा EC की वैल्यू हमें दी गई है B यूनिट्स, राइट।
और हमें एक्स और वाई का रिलेशन कुछ दे रखा है, वो हमें निकालना है। बच्चों देखो, अगर हम देखें, हमें दिया गया है डी ई पैरेलल है बी सी के, राइट। हमें एक गिवन है, तो बेटा अगर ये हमें गिवन है तो देयरफॉर बेटा हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल, दो ट्रायंगल अगर हम ले लें, हम जो कह सकते हैं बेटा, ये कह सकते हैं एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ तक डन हो चुका है, ठीक है, तो अब मेरी बात देखो, अगर बेटा यहाँ तक डन हो चुका है तो ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी में बच्चों हम देख पा रहे हैं एक छोटे वाला ट्रायंगल ये और एक बड़े वाला ट्रायंगल ये, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल ए कॉमन है बच्चों, तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और दूसरा बेटा हम देख रहे हैं ए डी ई इक्वल एंगल ए बी सी के, बेटा वो क्यों, वो हमने अभी प्रूफ करा अभी अबव, राइट। इसी वजह से बेटा हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है बच्चों कहीं ना कहीं ट्रायंगल ए बी सी के। और बेटा इसी वजह से आप कह सकते हैं ये क्यों हुआ बेटा, तो आपको पता ही है एंगल सिमिलैरिटी से हो गया ये, राइट। अगर आप देखो, आप क्या कह सकते हो बच्चा, आप कह सकते हो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू होगा डी ई अपॉन में होगा बी सी इक्वल टू होगा बच्चों ए ई अपॉन में होगा ए सी के, राइट। ये इसका रीज़न क्या होगा बेटा, इसका रीज़न होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रपोर्शनल, ये आपने याद रखना है। तो बेटा ये इसका रीज़न लिख देना, और बेटा फुल फॉर्म में लिखना है, ऐसे मत लिखना जैसे हमने लिखा है। तो अल्टीमेटली आप पाओगे हमारे को ए डी का वैल्यू दिया गया है, राइट। ए डी का वैल्यू हमें नहीं दिया गया, डी ई का वैल्यू हमें दिया गया एक्स, बी सी का वैल्यू दिया गया वाई, ए ई का वैल्यू दिया गया ए, और ए सी का वैल्यू जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका ए प्लस बी। तो आपका जो रिलेशन बनकर आया वो आया है एक्स अपॉन में वाई इक्वल टू ए अपॉन में ए प्लस बी। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको कट कर दो। और हम अगर देखें y की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ए वाई अपॉन में ए प्लस बी, और बेटा x की वैल्यू इक्वल टू यहाँ पर जो है उल्टा लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। अगर बेटा हम y की वैल्यू निकालें यहाँ से, राइट, तो y की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से आ जाएगा x टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन में a इक्वल टू वाई। तो बेटा y इक्वल टू आपका जो आ रहा है ये भी आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत ही है। बेटा आप देखो x का वैल्यू ये मैच हो गया है ये वाला, राइट। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा दिस वन, राइट। हमारा आंसर हो जाएगा बेटा आपका दिस पार्ट, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बेटा हमारे पास दो नंबर्स हैं, राइट, हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है हमें 5780 दिया गया है। इन दोनों नंबर्स का जो HCF है, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है बच्चों, वो हमारे को कहीं ना कहीं 17 दिया गया है, राइट, 17 दिया गया है। और इनका LCM, इन दोनों नंबर्स का LCM भी बेटा हमारे को दिया गया है, वो क्या दिया गया है, वो दिया गया 340, राइट। और बेटा बस इसके बाद देखो ये बात तो बिल्कुल ट्रू लिखी है, जो रीज़न लिखा है HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का। अब बात आती है बेटा, ये आप याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो हमेशा HCF इंटू LCM के इक्वल होता है, राइट। अब आप अगर देखो HCF की वैल्यू आपके पास 17 है, अगर आप देखो LCM की वैल्यू आपके पास 340 है, राइट। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 0, 17 चौका 68 का 8, 6 कैरी 17 51 और 6 57। बेटा बिल्कुल ये देखो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो HCF इंटू LCM के इक्वल आ रहा है। हाँ बेटा असर्शन भी एकदम आप कह सकते हो ये भी ट्रू है, राइट, तो ये भी एकदम ट्रू है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये दोनों बातें एक्चुअली में रिजेंबल करती हैं, करेक्ट हैं, तो आंसर इसका बेटा हो जाएगा ए पार्ट, राइट, गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें, हमसे बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल
इज़ इक्वल टू इट्स हाइट। बेटा ये जो हमारे पोल की शेडो है, ये x, ये शेडो इस y के इक्वल हमें दी गई है, राइट। हमें दिया गया x इक्वल टू y। तो बेटा बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 45 डिग्री। ये बात बेटा बिल्कुल सच है कि ये थीटा उस समय 45 डिग्री होगा। सुन लीजिए बच्चों, देखिए बेटा tan 45 का मतलब होता है बेटा 1, और जिसका मतलब कहीं ना कहीं होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू y डालोगे, बेस का वैल्यू x डालोगे, इक्वल टू 1 लिखोगे, तो अल्टीमेटली आप पाओगे x इक्वल टू y आ जाएगा, जो कि ट्रू है बच्चों, राइट, जो कि ट्रू है। तो बेटा येस इट इज़ ट्रू, असर्शन एकदम करेक्ट है। और अब रीज़न पे आ जाते हैं। रीज़न क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये भी एकदम ट्रू है बच्चों, राइट। बट ये दोनों बातें आपस में रिजेंबल नहीं करती, इसलिए बी पार्ट आंसर रहेगा, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। असर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है, बट रिजेंबल नहीं करने की वजह से बी पार्ट। चलिए अब बेटा हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, हमें दे रखा है। इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बी डी बराबर बी ए के, राइट, बी ए बराबर बी डी के। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आपको यहाँ तक सारी बातें डन हो चुकी हैं तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसने बोला है बेटा शो करिए, राइट। एक चीज़ और दे रखी है बेटा, अगर हम देखें, राइट, एक चीज़ ये भी दे रखी थी हमें, ए डी अपॉन में ए ई इक्वल टू ए सी अपॉन में बी डी। एक बार इसको हम मार्क कर लेते हैं, ए डी दिस वन, ए ई दिस वन, ए सी दिस एंड बी सी दिस, राइट। यहाँ गड़बड़ है, और बी सी नहीं दिया, बी डी दिया है बच्चों, तो बी डी ये दिया था, तो जिसको हम बेसिकली क्या करेंगे, जिसको हम चेंज ही कर लेंगे। अब आप जानते ही हो कि बी डी के प्लेस पर हम बी ए लिख सकते हैं, राइट। तो मैं अगले ही स्टेप में, इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप बच्चा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अरे भाई देखो बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, इन दी वेरी नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे ए डी बाई ए ई इक्वल टू ए सी, और बेटा बी डी के प्लेस पर मैं बी ए लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आपके पास ये आ चुका है, राइट। अब अगर आप देखो, आपके पास एंगल ए कॉमन है। इस छोटे वाले अगर मैं ट्रायंगल को ले लूँ बच्चों, राइट, एक मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लूँ, इस वाले ट्रायंगल को, हमें बी ए ई, ये छोटे वाले ट्रायंगल को प्रूव करना है। अगर मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल ले लूँ, तो आप देख सकते हो बीच की साइडें प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल, और बीच का एंगल इक्वल है। तो बेटा आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ए डी के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। गॉट इट? समझ आ गया? चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ 9 and 459 रेस्पेक्टिवली। बेटा हम ए पार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हमें HCF दिया गया है 9, हमें LCM दिया गया है 459। हमसे कहा गया वन नंबर, हमें कहा गया एक नंबर अगर 27 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, राइट, हमसे पूछा जा रहा है। बेटा बड़ा आसान है इसको करना। आप जानते हो दो नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो HCF इंटू LCM के बराबर होती है, ये आपने याद रखना है। तो बेटा आप देखेंगे अगर एक नंबर आपके पास 27 है, दूसरा नंबर अगर आप x मान लें, आपके पास HCF 9 है, आपके पास LCM 459 है। अगर आप कट करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और बेटा 3 से अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर आपका 15 और 3 आ जाएगा, राइट। अल्टीमेटली आप देखोगे x की वैल्यू आपके पास 53 आ जाएगी। गॉट इट? समझ आ गया? ओ 153 आ जाएगी, राइट, ठीक है। गॉट इट? नाउ बेटा अब हम पार्ट बी देख लेते हैं। बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है? तो हमसे अगर हम देखें तो बेटा हमारा जो सेकंड नंबर आ रहा है वो निकल कर कहीं ना कहीं 153 आ रहा है, राइट। अगर हम देखें बी पार्ट, इफ़ द HCF ऑफ, बेटा दो नंबर्स हमें दिए गए हैं,
एक नंबर है 408, एक नंबर हमारे पास दिया गया 1032, और बेटा HCF हमें जो दिया गया है, HCF ऑफ द टू नंबर्स इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो बेटा हमें HCF बड़ा ही अटपटे तरीके से दिया गया लाइक दिस, और बेटा हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ द टू नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, और बेटा हमसे कहा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमें बेसिकली P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें बेटा इन दोनों नंबर्स में, हम अगर देखें इन दोनों ही नंबर्स में क्या कॉमन है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों ही नंबर्स में क्या कॉमन है, तो बेटा हमारे पास आएगा कहीं ना कहीं 408, 1032, 2 से कट करने पर 204 और 516, फिर 2 से फर्दर कट होने पर बेटा यहाँ पर आएगा 102, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारा 2, और कहीं ना कहीं क्या कहें 258, राइट। और बेटा अगर हम फर्दर 2 से कट करते हैं तो वी विल गेट 51 एंड 129, राइट, गॉट इट। नाउ बेटा अगर हम देखें अब इसके बाद कहीं ना कहीं 3 ही कॉमन बचता है बस हमारे पास, है ना, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं बचेगा बेटा। तो जैसे ही बेटा हम यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो ये 3 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 17, और यहाँ हमारे पास 4 और 3, एंड अब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं बचता। तो यही बेटा हमारा HCF हो जाएगा। हमारा HCF हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 1032 × 2 प्लस 408 × P, राइट। जल्दी बोलो क्या आ रहा है यहाँ से हमारा बेटा, बट ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो नेगेटिव आता है शायद, है ना, तो नेगेटिव ही होगा आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गलत मत बोलो, गलत है। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। बेटा आप देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2064 माइनस 24, और अगर हम उसको उधर ले जाएँ तो ये आ जाएगा 408 × P। बेटा हमारे पास जो P का वैल्यू आ रहा है वो कहीं ना कहीं आ रहा है आपका 24 माइनस करने पर कितना आएगा बोलो, यहाँ पर आ जाएगा 2040 डिवाइड बाय 408, और ये नेगेटिव साइन के साथ। बेटा P की वैल्यू अल्टीमेटली जो हमारे पास आएगी वो क्या, अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 पंजे और 8 पंजे, तो ये आ जाएगा बेसिकली -5, राइट। तो P की वैल्यू आ जाएगी -5। गॉट इट, समझ आ गया है। आगे बढ़ जाते बच्चों। अब हमसे क्या कह रहा है, देखो हमसे जो कह रहा है वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो, हाँ बेटा ये तो हमने एलसीएम नहीं निकाला बेटा, उसने बोला 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर्स थे, 1 मिनट, इफ़ द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस। बेटा जो नंबर्स थे उनका HCF इस फॉर्म में था, तो बोल रहा है P का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कुछ भी एक उल्टी सीधी फॉर्म बना के दी गई है, हमसे P का वैल्यू मांग रहा है। गॉट इट, समझ आ गया। हाँ एलसीएम नहीं है बेटा, डन है। अब मेरी बात सुनना, हमसे बोला गया कि हमारा जो एक ये पॉइंट है, ये बेसिकली हमारा एक पॉइंट है P, ये पॉइंट इस पॉइंट A से और इस पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बेटा हम मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये P हो गया कुछ इस तरह से, और बेटा ये जो A और B से इक्वल डिस्टेंसेस पर है लाइक दिस। आप देख सकते हो P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो x, y है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7, 1, और B पॉइंट्स के प्यारे बच्चों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो 3, 5 हैं, राइट। गॉट इट है। अब बच्चा अगर हम देखें तो हमारे पास, हम तो जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, PA हमारा जो होगा वो होगा कहीं ना कहीं x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। सिमिलर वे में बेटा हमारे पास जो PB होगा वो होगा कहीं ना कहीं हमारे पास, हम कहेंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, राइट। और बेटा अगर हम देखें हमारे पास PA निकल कर आ जाएगा, अगर हम इन दोनों, हमारे को दिया हुआ है PA = PB के है, राइट, हमें क्या दिया गया, PA = PB के। तो बेटा अगर मैं इस वाली चीज़ को यहाँ PA के प्लेस पर और इस वाली चीज़ को मैं अगर यहाँ PB के प्लेस पर लिख दूँ, और इनके बीच में मैं अगर इक्वालिटी का साइन लगा दूँ और मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बेटा बोथ साइड, जिससे आप कह सकते हो कि ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायरिंग करने पर, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो बेटा आपके पास बचेगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू बेटा जो आपका निकल के आएगा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab विच ऑल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y बेटा, जो कि इक्वल रहेगा कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और बेटा इक्वल रहेगा कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अगर आप देखो तो बेटा आपके पास जो निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप अगर देखो तो 49 प्लस 1 50 और बेटा 49 प्लस 1 50 से अगर आप 50 से अगर आप ये 9 और ये अगर आप 34 माइनस करोगे बेसिकली तो आप पाओगे 50 से 34 हटने पर कितना आएगा, 16 आएगा। बिल्कुल राइट है। तो बेटा इन दोनों को कट कर दो, इनको और इनको कट कर दो और यहाँ 16 बच जाएगा। तो आप अगर देखो तो 16 माइनस 14x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6x प्लस माइनस का 10y। अगर आप देखो तो बेटा आपका ये कैंसिल होंगे दोनों और यहाँ बचेगा माइनस का 8x। बेटा ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 8y, यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस का 16 इक्वल टू 0। हाँ कि ना बेटा? अल्टीमेटली अगर हम बोलें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है निकल करके सॉल्व तो हुआ नहीं है, तो हमारे पास बस एक रिज़ल्ट आ गया, हम जिसके कह सकते हैं क्या कि 8y माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम 8 कॉमन लेकर 0 के नीचे भेज देंगे उसके बाद। गॉट इट? तो दिस इज़ आर रिलेशन जो हमारे को प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। चेक वेदर हमसे बोला गया है क्या 4 की पावर n कभी भी एंड होगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर बेटा हम 4 की पावर 1 ले तो आप देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 इंटू 2 इसके फैक्टर आएंगे। अगर बेटा हम 4 की पावर 2 लें तो आप देखोगे इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएंगे। तो बेटा आप देखोगे इनके जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली में कोई भी 5 अपीयर नहीं हो रहा है, राइट। तो बेटा हमारे पास जब क्योंकि कोई भी 5 नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली बेटा किसी भी ज़ीरो को लाने के लिए एटलीस्ट 2 एंड 5 रिक्वायर्ड होते हैं। एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5 रिक्वायर्ड होता है, राइट, फॉर 1 0। अगर आपको 1 0 के लिए अगर आप देखो आपको 1 0 के लिए 1 0 के लिए एटलीस्ट एक 2 और एक 5 की रिक्वायरमेंट होती है। और बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मिसिंग है। 5 का जो प्राइम फैक्टर है वो मिसिंग है। देयरफॉर नो, इट नेवर एंड विद 0। नो, 4 की पावर n इज़ नेवर 4 की पावर n नेवर एंड्स विद 0। ये आपने याद रखना है। डन? नेवर एंड विद 0। अगर हम आगे बढ़े बच्चों तो क्या मिलेगा हमारे को? देखो बच्चों ये हमारे से कह रहा है कि इवैल्यूएट करिए। बच्चों आप देखेंगे 330 की पावर 0 है बेटा, 330 की पावर 0 मतलब 1, 260 की पावर 0 मतलब बच्चा 1 और 545 की पावर 0 मतलब 1। बेटा आप देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये आपकी मैम ने 8th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया गलती से। आपके पास आंसर बचेगा बच्चा 1, राइट। ये आपने याद रखना है, दिस इज़ 1। गॉट इट? समझ आ गया है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इफ़ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बात करें बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट, अगर आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में हमसे कहा गया 10b, तो बेसिकली हमारे को यहाँ b दिया गया है, यहाँ a दिया गया है, यहाँ c दिया गया है। और बच्चों हमसे बोला गया है 10b, जो 10b है बेसिकली वो 12/5 है, राइट। तो अगर ये 12x और ये 5x है तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से आप ये 13x फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। जैसे आप ये फाइंड आउट करोगे तो आपको साइन b निकालना है। और बेटा साइन b जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर जो कि होगा AC, हाइपोटेन्यूज जो कि होगा BC। AC की वैल्यू आप देखो तो 12x, BC की वैल्यू आप देखो तो 13x, कैंसिल करोगे तो 12/13 आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चा हमसे क्या कह रहा है, राइट। बेटा हमें प्रूव करना है कि
4 माइनस 5√3 एक इर्रेशनल नंबर है। बेटा सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले से इसके कॉन्ट्राडिक्टरी आप इसे एक a बाई बी के इक्वल ले लीजिए और बोल दीजिए कि a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स इनके बीच में केवल 1 ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। और a एंड b को आप एक्चुअली में रैशनल, a बाई बी को आप एक्चुअली में रैशनल मान लीजिए, जिसका कहीं ना कहीं मतलब है बेटा आपका आपने 4 माइनस 5√3 को भी रैशनल मान लिया है। अब बच्चे आप देखेंगे, आप थोड़ा सा इनको एक्चुअली में रीअरेंज करके लिखेंगे तो आप पाएंगे आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं a बाई बी माइनस का 4 इक्वल टू 5√3। और बेटा अगर आप 5 को नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा बेसिकली a बाई बी माइनस 4 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/5 इक्वल टू √3 के। और अल्टीमेटली आप जो पाएंगे, क्या आप पाएंगे कि आपका ये लेफ़्ट साइड जो बेटा हमने लिखा है, आप देखेंगे a बाई बी एक रैशनल है, राइट। क्या माइनर ले गया बेटा ये रहा, देखो अब आप देखोगे बच्चा, क्या ये पूरा जो टर्म है कहीं ना कहीं रैशनल है, राइट। दिस होल टर्म इज़ समवेयर रैशनल। अगर ये रैशनल है तो बेटा आपको दिख रहा होगा कि ये भी कहीं ना कहीं फिर रैशनल होना चाहिए। बट बेटा आप जानते हो कि ये √3, बट हमें पता है √3 तो एक इर्रेशनल नंबर है। देयरफॉर बच्चों आप क्या पाएंगे, देयरफॉर आप पाएंगे कि बेटा हमारी जो एजम्पशन थी, देयरफॉर आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारी जो एजम्पशन थी, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन थी कि ये एक्चुअली में एक रैशनल नंबर है, जो कि रॉन्ग है। देयरफॉर हम बोल देंगे बच्चों 4 माइनस 5√3 इज़ इर्रेशनल नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब हमसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है यहाँ पर, राइट। देखिए बच्चा हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। बेटा हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 3x और -1, ये एक पॉलिनोमियल दी गई है, राइट। और बेटा हमसे कहा गया है कि इसके ज़ीरोज़ निकालिए और वेरीफाई कीजिए। बड़ा आसान है बेटा इसको ज़ीरोज़ निकालना। 4 को 1 से करने पर आप जानते हो कहीं ना कहीं हमारे पास 4 आएगा, हमें बीच वाले नंबर से 4 लाना है। तो इसको आप देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आप इसे 4 और इसे आप 1x लिख लीजिए। बेटा अब आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 4x कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो x माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से बेटा 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 बचेगा। बच्चों अगर आप x माइनस 1 दोनों प्लेसेस से कॉमन लोगे तो अंदर 4x प्लस 1 बचेगा। और अगर आप देखोगे बच्चों क्या, तो अब आप अगर देखो आपकी 2 टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में है और बेटा इक्वल टू ये है, तो आप इसको ज़ीरोज़ निकालने तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए। आप देखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, बेटा x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आप देखेंगे 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 1/4 आ जाएगी। बच्चों आपके 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं, इसको आप अल्फ़ा और इसको आप बीटा लेट कर लीजिए। बच्चों अब आप यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन कर दीजिए, राइट। वेरिफिकेशन करने में आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपको सिंपल सा लिखना है। आपको लिखना है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि -b/a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि c/a के इक्वल होता है। अगर आप एक चीज़ देखें, a का वैल्यू आपको 4, b का वैल्यू आपको -3 और c का वैल्यू आपको -1 दिया गया है। आप उन वैल्यूज़ को उठाइए और यहाँ पर पुट कीजिए। आप देखेंगे अल्फ़ा के प्लेस पर 1, बीटा के प्लेस पर आपका -1/4, b के प्लेस पर बेटा आपका -3 और a के प्लेस पर आपका 4 आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होने पर +3/4, और बेटा जब आप यहाँ पर 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो भी 3/4 ही बचेगा। तो बेटा देखिए ये वेरीफाइड हो गया, राइट, ये वेरीफाइड हो गया। सिमिलर वे में बेटा आप इसे वेरीफाइड कीजिए। अल्फ़ा के प्लेस पर 1, बीटा के प्लेस पर -1/4, सी के प्लेस पर प्यारे बच्चों आपका -1 पुट कीजिए यहाँ से, राइट। और बेटा आप देखेंगे ए के प्लेस पर आप 4 पुट कीजिए। आप देखेंगे आपका -1/4 और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका -1/4 आया है। ये भी बेटा आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी देखिए बच्चों। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ पर
देखिए ये पार्ट भी बेटा हमसे क्या कह रहा है, ये हमारे पास एक बड़ी सी पॉलिनोमियल दी गई है और आपके सामने ये पॉलिनोमियल क्या कह रही है, पी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। बेटा हमसे कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो बेसिकली अल्फ़ा इक्वल टू 1 में बीटा में दिया गया है। बेटा यहाँ से एक तरीके से निकल कर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। हम जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। बच्चों हम एक बात तो जानते ही है कि अल्फ़ा इंटू बीटा c बाय a के इक्वल होता है। अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास c जो है इस समय 6a दिया गया है, राइट, और a की वैल्यू आपको इस समय बेटा आपको कहीं ना कहीं a स्क्वायर बाय 9 दी गई है। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें 6a अपॉन में a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1, तो आप पाएंगे आपके पास बेटा एक पॉलिनोमियल बनकर आ रही है, एक इक्वेशन बनकर आ रही है, राइट। अगर हम इससे सॉल्व करते हैं बच्चों, अगर मैं 6a को उठा के उधर ले जाऊँ तो अल्टीमेटली मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं। रुकिए बच्चे, देखिए आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, ए स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 9 इक्वल टू 0। आपकी अगर आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो बच्चों आप क्या पाओगे, अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, राइट। आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे बच्चों कि आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, अरे भाई देखिए आप पाएंगे 1 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है। बेसिकली हमें a स्क्वायर को 3a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बेटा आप पाओगे यहाँ पर इन दोनों में a कॉमन आएगा, और आप पाओगे इन दोनों में कहीं ना कहीं माइनस का, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 9 बिल्कुल राइट है, 6a बिल्कुल राइट है, क्या कह रहे हो बेटा, 3 कॉमन आएगा बट कॉमन नहीं हो पा रहा ना, यहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ पे प्लस आ रहा है। तो बच्चों इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, बिल्कुल हमने करेक्ट करा है बेटा। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर साइन का कुछ प्रॉब्लम है, राइट। अगर साइन का प्रॉब्लम है तो बेटा उस साइन के प्रॉब्लम को अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं, हो सकता है कि ये बेटा प्लस का 9 हो, ए स्क्वायर प्लस 9 हो, राइट। और बेटा अगर हम ये ए स्क्वायर प्लस 9 लेते हैं तो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, राइट। तो बेटा अब आप देखोगे अगर हम ये प्लस लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी। कैसे, आप देखेंगे ए स्क्वायर, आप ए कॉमन लेंगे इन दोनों में तो आपके पास बचेगा a माइनस 3 सर्च, और अगर आप देखेंगे माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो आपके पास a माइनस 3 बचेगा, सर्चिंग। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है a माइनस 3 और कहीं ना कहीं a माइनस 3 इक्वल टू 0। और बेटा आप जानते हैं दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही टर्म 0 के इक्वल हो। तो बेटा आपका a का वैल्यू यहाँ से इक्वल टू 3 निकल करके आ चुका है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट था, माइनस का 3 और 3 माइनस था प्लस था बेटा, प्लस दे रखा है देखो, हमारी टीचर से गलती हो गई सर। हाँ बेटा कोई नहीं, आपने याद रखना बच्चों जो मैंने आपसे बोला है ये एकदम करेक्ट है। हमारे आंसर 3 और 3 ही आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 डिजिट नंबर, बेटा हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस एक्स। ये हमारा एक्चुअली में हम कह सकते हैं 2 डिजिट नंबर है, राइट। ये हमारा बेटा कहीं ना कहीं 2 डिजिट नंबर है। बेटा इसने बोला है द यूनिट डिजिट इज़ ट्वाइस द 10th डिजिट। बेटा जो यूनिट डिजिट है वो ट्वाइस है 10th डिजिट का। और इफ़ 27 इज़ एडेड टू नंबर, बेटा हमारा ये नंबर है और इस नंबर में हमसे कहा गया अगर हम इसमें 27 ऐड करें द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। बेटा डिजिट अपने इंटरचेंज कर लेता है प्लेसेस को। अब आप देखेंगे बच्चे कहीं ना कहीं 10y प्लस एक्स प्लस 27 इक्वल टू, आप देखेंगे बच्चा यहाँ पर 10x प्लस y आ जाएगा आपके पास, राइट। और बच्चों आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस y से ये 10y कैंसिल होने पर 9y, और इस 10x से ये x कैंसिल होने पर माइनस का 9x, और इस 27 को अगर हम उधर ले जाएं तो माइनस का 27, 9 अगर हम कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 27,
आप अगर इसे कट करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 3। आपके पास प्यारे बच्चों दो इक्वेशन आ चुके हैं, x इक्वल टू 2y, राइट, y माइनस, आप अगर इसे पुट कर दोगे यहाँ पर 2y इक्वल टू माइनस का 3 है, आप देखोगे माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्टीमेटली बेटा आपके पास y का वैल्यू 3 आ जाएगा। गॉट इट। अगर y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू बच्चों आपके पास कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ऑफ 3, तो वो 6 आ जाएगा, और आपका जो नंबर है वो हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 6 दैट इज़ 36। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपसे पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेटा हमें स्टेट करना है, हमें बताना है, प्रूव करना है हमारे को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, राइट। ये बेसिकली हमारे को क्या करना है, ये हमारे को प्रूव करना है, ये आपने याद रखना है। बेटा ये आपको पता ही है कि अगर हमारा डी ई पैरेलल दिया हो बी सी के, देयरफॉर इफ़, याद रखना बच्चों, यही कहते हैं बीपीटी, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, देयरफॉर बीपीटी से जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो निकलता है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई बी ई सी निकलता है, राइट। ये आपने याद रखना है। अब कैसे करते हैं वो बच्चों आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, इन लाइंस को आपको मीट कराना होता है। यहाँ पर बेटा आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, राइट, यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, और बेसिकली आपको 4 एरियाज़ निकालने होते हैं। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इनका एरिया निकाल के और रेशो ले लेना होता है। और सिमिलर वे में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप देखें सी ई डी निकाल के उनका रेशियो ले लेना होता है, एंड देन आपका आंसर आ जाता है, ये प्रूफ एकदम हो जाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, x इक्वल टू ए साइन थीटा है, राइट, एंड y इक्वल टू बच्चों b टेन थीटा है। बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे बेटा प्रूफ, आइए देखते हैं। बेटा इसका प्रूफ बड़ा आसान है, आपने ना कुछ नहीं करना बच्चों, आपने इस वाली इक्वेशन को देखिए, आपने इसको उठा के पहले आप साइड कर दो। देखो बेटा अब आप देखोगे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ए को इधर ले आना है नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स साइन थीटा के, और आपने बी को नीचे ले आना है बेटा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। अब बेटा आपने क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, तो एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपने बेटा कुछ नहीं करना था, अब आपने दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए, एंड सब्ट्रैक्टिंग, आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब आप बेटा इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब आप पाएंगे बेटा टेन स्क्वायर को हम जो लिख सकते हैं वो ये, हम बेटा टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और बच्चा अगर आप साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर। बच्चा अगर आप एलसीएम लेना जानते हैं तो आप पाएंगे आपके पास बचेगा, राइट, 2 स्टेप्स में देखिए बेटा, तो आप अगर देखेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं यस 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 कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। देखो बच्चा, तो आप यहाँ पर पाएंगे कहीं ना कहीं आपके पास आएगा 1 कॉस स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा। नो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये इस तरह से नहीं, आप एक्चुअली में ना इसको होता तो ये इसी तरह से है, बट ये आंसर नहीं आ रहा है यहाँ से ना, तो आप ऐसा कीजिए, इसको ना आप एक्चुअली में LHS के अंदर पुट कर दीजिए बच्चा, राइट।
आप इसको क्या कीजिए, आप इसको LHS में पुट कर दीजिए। अगर आप देखोगे, अगर आप बेटा यहाँ से जो भी आपका वैल्यू आया है, राइट, अगर आपका ये जो भी वैल्यू आया था, अगर आप इसको पुट कर देते हो डायरेक्टली इस a स्क्वायर और x स्क्वायर के प्लेस पर, आप बेसिकली LHS ले लो, आप यहाँ पर पुट कर दो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, आपका आ जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अगर आप उस यहाँ पर पुट कर देंगे तो यू विल गेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर और y स्क्वायर के प्लेस पर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अगर आप a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट करेंगे, आपका बेटा 1 में साइन स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा, और बेटा आपका 1 में tan स्क्वायर होता है cot स्क्वायर थीटा। बेटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको 30 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। होप ये आपकी वीडियो आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल होगी। बाय बाय प्यारे बच्चों।